नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली दंगों के आरोपी शिफाउर रहमान को कोर्ट से मिली राहत। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 3 फरवरी तक कस्टडी पेरोल दी है। कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पेरोल दी। कोर्ट ने कहा कि कस्टडी पेरोल की समय सीमा के दौरान शिफाउर रहमान अपने आवास पर रह सकते हैं। दिल्ली के करतार नगर में चुनाव प्रचार करने पीएम मोदी पहुंचे। पीएम ने कहा, कुंभ में जो हादसा हुआ, हमें कुछ पुण्य आत्माओं को खोना पड़ा है, कुछ लोगों को चोटें आई है। प्रभावित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही पीएम ने कहा, मैं योगी सरकार से संपर्क में हूं। 3 तलाक कानून को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई कर रही है। एक्टर सैफ अली खान पर 16 जनवरी को उन्हीं के घर में अटैक हुआ था। इसी के बाद इस केस में बांद्रा कोर्ट ने आरोपी शरीफुल को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में हुई घटना पर जताया दुख। राष्ट्रपति ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र स्वस्थ हों। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद स्वामी रामभद्राचार्य ने लोगों से अपील की। उन्होंने लोगों से कहा, अपने पास वाले घाट पर स्नान करें और संगम जाने को छोड़ दें। सभी लोग अपनी सुरक्षा में रहें। लखनऊ से बड़ी खबर, एक अनियंत्रित ट्रक के कथित तौर पर दुकानों और घरों में घुस जाने से 3 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की आशंका। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। डीसीपी नॉर्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने कहा कि इंटोजा महोना रोड पर एक हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक अनियंत्रित होकर कुछ दुकानों में घुस गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनता से तमाम बड़े किए वादे। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता को 5 गारंटियां भी दी है, जिसमें प्यारी दीदी योजना, जीवन रक्षा योजना, युवा उड़ान योजना, महंगाई मुक्त योजना और फ्री बिजली की योजना शामिल। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने की घटना में एक बड़े चमत्कार की बात आई सामने। अधिकारियों द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के मुताबिक घटना के 24 घंटे से ज्यादा समय के बाद एक परिवार के 4 लोगों को मलबे से जीवित बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात एक दंपति और उनके 2 नाबालिग बेटों को बचाया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है और कल यानी कि कहा है कि चुनाव आयोग ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में जहर डालने और सामूहिक नरसंहार के अपने गंभीर आरोपों को तथ्यों के साथ साबित करने को कहा। राहुल गांधी ने कहा, केजरीवाल जो मन में आता है वो बोल देते हैं। याद है आपको, केजरीवाल जी पोल पर चढ़ गए, कहा था अलग तरह की राजनीति करेंगे। उनका घर आपने देख लिया, घर नहीं शीश महल है। साफ राजनीति की बात करके आए थे और सबसे बड़ा शराब घोटाला दिल्ली का हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर जताया दुख। पीएम मोदी ने कहा, कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, कई पुण्य आत्माओं को खोना पड़ा है। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क में हूँ। मौनी अमावस्या की वजह से आज जो काफी भीड़ है, कुछ देर के लिए स्नान रुका था, अब सुचारू रूप से चल रहा है। अदालत से कस्टडी पेरोल मिलने के बाद अब ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव में करेगा प्रचार। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हुसैन के बाहर आने को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और इससे पहले कांग्रेस पूरे जोश और जुनून के साथ प्रचार में जुट गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी रण में उतर गए हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में कई जगह चुनावी रैली की। ओखला की चुनावी रैली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला किया। केजरीवाल पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल साफ राजनीति करने आए थे और सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। अब वो शीश महल वाली राजनीति करते हैं, छोटी गाड़ी और लोकपाल बिल सब भूल गए हैं। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली में जब नफरत फैल रही थी और अल्पसंख्यकों को केजरीवाल की जरूरत थी तो वो आपके साथ खड़े नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ खड़ा था। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हमें नफरत और डर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, न गरीब डरेगा, न किसान डरेगा, न आदिवासी डरेगा, न दलित डरेगा और न अल्पसंख्यक डरेगा। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, इनके सामने मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि नई तरह की राजनीति करूंगा, लेकिन जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे। जब दिल्ली में हिंसा हुई तो वो कहीं नहीं दिखे। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करूंगा, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा शराब घोटाला किया। आम आदमी के अधिकारों की बात करने वाले केजरीवाल शीश महल में रहते हैं। दिल्ली की जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है और विधानसभा चुनाव में सबको उनका सबक सिखाने वाली है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पटपड़गंज विधानसभा से पहले मनीष सिसोदिया आपके उम्मीदवार थे, जो शराब घोटाले के आर्किटेक्ट थे। वो पटपड़गंज से डरकर भाग गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्तफाबाद सीट से AIMIM प्रत्याशी और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से 6 दिन की कस्टडी पेरोल मिलने के बाद उनके बेटे सद्दाम हुसैन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इनके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और इसके साथ ही उन्होंने इस चुनाव में अपने पिता की जीत का भी दावा किया है। ताहिर हुसैन के बेटे सद्दाम हुसैन ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इतनी राहत दी है। ये हमारे लिए एक अच्छा फैसला है। हमारे वालिद साहब कल आएंगे। ताहिर हुसैन के आने के बाद क्या क्या तैयारी रहेंगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा, हम पेरोल के सभी दिशा निर्देशों और शर्तों का पूरा पालन करेंगे। आवाम भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। हमारा पूरा परिवार भी उनका इंतजार कर रहा है। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहेगा। इससे पहले भी पतंग थी और इस बार भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में पतंग और भी मजबूती से उड़ेगी। उन्होंने आगे कहा, हम पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव के लिए कैंपेन करेंगे। मुस्तफाबाद सीट पर कितना रुझान मिल रहा है, इस पर उन्होंने कहा, हर शख्स बतौर हमदर्दी अपना चुनाव समझकर इसे लड़ रहा है और इंशाअल्लाह मेरे पिता की जीत भी होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 28 जनवरी को साल 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत देते हुए चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की कस्टडी पेरोल दी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की 3 सदस्यीय बेंच ने 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की हुसैन की याचिका स्वीकार कर ली। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से AIMIM के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। कस्टडी पेरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिसकर्मियों द्वारा सभा स्थल पर ले जाया जाता है। दिल्ली की सभी सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो ऐसे ही देश लायक तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.liveNewsDelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।